इस वीडियो में हम एटीट्यूड पे बात करेंगे। एटीट्यूड से मुराद है हमारा चीज़ों को देखने का अंदाज़। ज़िंदगी में जब कोई सिचुएशन आती है हम उसको कैसे परसीव करते हैं, हम उसे कैसे देखते हैं, इसे हम रिएक्शन कहते हैं, रिस्पॉन्ड करना कहते हैं या अपना एटीट्यूड कहते हैं। हमारी कामयाबी में, हम ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करते हैं उन सब में हमारा एटीट्यूड बहुत अहम रोल प्ले करता है। बल्कि कहा जाता है कि ज़हानत, एजुकेशन, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इन सबसे ज़्यादा अहम रोल हमारे एटीट्यूड का होता है कि हम चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं, हम चीज़ों को देखते कैसे हैं। 18वीं सदी में यूरोप के एक शहर का किस्सा है कि वहाँ पे एक गेट कीपर था जो बुज़ुर्ग था और बहुत अक्लमंद था। उस शहर में जो लोग आते थे वो उस गेट कीपर से एंट्रेंस पे मिलते थे और उससे रहनुमाई लेते थे रास्तों के बारे में या काम की अवेलेबिलिटी के बारे में कि वहाँ पे कोई काम मौजूद है जिसे वो कर सकें। तो एक दफ़ा एक शख्स आया और शहर की एंट्रेंस पर आया तो उसने इस बुज़ुर्ग से पूछा कि यहाँ पे ये जो शहर है नया, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो इस बुज़ुर्ग ने पूछा कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे लोग कैसे थे। तो इस शख्स ने जवाब दिया कि वहाँ के लोग तो बहुत बुरे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से ताउन नहीं करते और बड़े सेल्फिश हैं, बड़े लालची हैं, किसी का भला नहीं चाहते। तो इस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि तुम्हें इस नए शहर में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे, यहाँ के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तुम छोड़ के आए हो। कुछ वक़्त गुजरा और एंट्रेंस पे एक और शख्स आया। उसने भी बुज़ुर्ग से पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो नया शहर है यहाँ पे लोग कैसे हैं। तो इस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे आपको लोग कैसे मिले, वहाँ पे लोग कैसे थे। तो इस शख्स ने जवाब दिया कि वहाँ के लोग तो बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, मदद करते हैं और एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो इस गेट कीपर बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि इस नए शहर में भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। ये वाक़या एटीट्यूड की अहमियत बताता है कि जो कुछ आप तलाश करते हैं वो आपको मिलता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें तलाश कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल जाएंगी और अगर आप किसी सिचुएशन में नेगेटिव चीज़ तलाश करेंगे तो आपको नेगेटिव चीज़ भी मिल जाएगी। पॉजिटिव लोग क्या करते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं। इसमें से लर्न क्या किया जा सकता है, इसमें से सीखा क्या जा सकता है, ज़िंदगी में जो सिचुएशन आती है उसमें से वो क्या लर्न कर सकते हैं, उसमें से क्या सीख सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में एडिसन का वाक़या बड़ी वजाहत से हमें बताता है कि एटीट्यूड कितना अहम होता है। एडिसन एक बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट था। एडिसन की जब उम्र 67 साल थी तो उसकी लेबॉर्ट्री और उसकी जो फैक्ट्री थी उसको आग लग गई रात को और कुछ भी बाकी ना बचा। सुबह जब एडिसन आया तो उसने देखा कि उसकी ज़िंदगी का जो सारा काम था वो राख बन चुका है। दोस्त और लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अफसोस किया, एडिसन से कहा कि बड़ा अफसोस हुआ कि तुम्हारी सारी मेहनत जल गई। यहाँ पे एडिसन ने जो जवाब दिया वो एटीट्यूड की अहमियत बताता है। एडिसन ने कहा कि हमारी सारी गलतियाँ जल गईं, अब हम काम को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, एडिसन जो फायर है, जो आग है, उसको एक्सक्यूज़ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता था कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा बहुत नुकसान हो गया, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन एडिसन ने कहा कि उसने पॉजिटिव अप्रोच अपनाई। उसने कहा कि हम एक नए सिरे से चीज़ों का आगाज़ कर सकते हैं। और सिर्फ 3 हफ्ते के बाद उसने अपनी नई इन्वेंशन जो फोनोग्राफ था, फोनोग्राफ आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी उसमें इनकलाब आ गया। तो सिर्फ 3 हफ्ते के बाद वो अपनी नई इन्वेंशन लेकर आ गया। ये एटीट्यूड की अहमियत है। बल्कि जो नफ्सियात का जिसे फादर कहा जाता है, विलियम जेम्स, वो ये कहता है कि एटीट्यूड इतना अहम है कि अगर हम सर्कमस्टांसिस में या सिचुएशन जिसमें हैं हम उसमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें तो हम अपने हालात को बदल सकते हैं। बल्कि विक्टर फ्रैंकल, जिसको जो माहिर नफ्सियात था, जिसको नाज़ी जर्मनी में कैद में रखा गया, मुख्तलिफ जो कैंप्स थे, कंसंट्रेशन कैंप्स, उनमें उसको रहना पड़ा, जहाँ पे तशद्दुद किया जाता था, जहाँ पे भूख थी, जहाँ अजियत दी जाती थी, जहाँ बदतरीन टार्चर किया जाता था।
तो ये माहिर नफ्सियात जो था विक्टर फ्रैंकल, इसको उस कैद में रहना पड़ा। इसने वहाँ भी एटीट्यूड की अहमियत नोट की। लोगों का ख्याल ये है कि जब इंसानों को बदतरीन हालत में रखा जाता है तो वो जानवरों की सतह पे आ जाते हैं, लेकिन विक्टर ने ये नोट किया कि इन बदतरीन हालात में भी ऐसे भी लोग थे जो रहम दिल थे, जो दूसरे कैदियों की हेल्प करते थे, और वो खुद अपना एक विजन जो था, जो उसकी होप थी, उसको उसने बरकरार रखा। तो उसका ये जो होप वाला एटीट्यूड था, ये उसने बताया कि बदतरीन हालात में भी जहाँ पे लोग खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसने उन हालात, मायूसी की तरफ जा रहे हैं, उसने उन बुरे हालात में भी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा, और इसी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो सरवाइव उसने किया, और बाद में फिर उसने बड़ा शानदार साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किया। तो ये विक्टर का ये ख्याल है कि इंसान अगर चाहे तो अपने सरकमस्टांसिस से, उनके इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो सकता है, और चाहे तो एक मुख्तलिफ फ़ैसला भी कर सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं और क्या करता, वहाँ पे हालात ही ऐसे थे, वहाँ पे सरकमस्टांसिस ही ऐसे थे, मैं जेनेटिकली हूँ ही ऐसा। तो आप ये देखें, ये सारे एक्सक्यूज़ हैं। अगर हम चाहें तो हम अपने एटीट्यूड को ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं, और अपने ज़्यादा एक्सीलेंस वाला बना सकते हैं। एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि एक बाप था, उसके 2 बेटे थे। एक जो बाप था वो बड़ा आवारा था और एडिक्शन का शिकार था, और वो बिल्कुल, उसका जो करैक्टर है वो भी ठीक नहीं था। उसका एक बेटा बिल्कुल अपने बाप जैसा था। जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसे क्यों हो, तो उसने कहा कि जिसका बाप ऐसा हो वो और क्या बनेगा। इसी शख्स का दूसरा बेटा, वो बड़ा, उसने तालीम हासिल की, वो ज़िंदगी में एक आला मकाम पे पहुंचा। जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसे कैसे हो, तो उसने बताया कि जिसका बाप ऐसा हो वो और कैसा बनता। उसने लर्न किया, उसने सीखा कि मैंने अपने बाप से मुख्तलिफ बनना है। तो आप देखें कि एक तरह के सरकमस्टांसिस हैं, लेकिन फ़ैसले मुख्तलिफ हैं। अगर इंसान चाहे तो अपने सरकमस्टांसिस से मुख्तलिफ फ़ैसला भी कर सकता है। इसकी एक बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल ज़िग ज़िगलर ने बयान की। उसने कहा कि एक ज़माना था जब जनरल मोटर्स जो थी वो स्ट्राइक पे थी, और उसे एक जो एजेंट्स जो बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं और फ़रोख्त करते हैं, उनके एक गैदरिंग से ख़िताब करना था। तो उसने कहा कि जब मैं सेमिनार से पहले वहाँ पे मौजूद था तो मैंने एक शख्स से पूछा कि कैसा बिज़नेस जा रहा है। तो उस शख्स ने बताया कि जैसा कि आपको पता है कि जनरल मोटर्स जो है वो स्ट्राइक पर है, जब वो स्ट्राइक पर हो तो हर काम रुक जाता है, लोग कुछ भी नहीं खरीदते, लोग जूते भी नहीं खरीदते, लोग कपड़े नहीं खरीदते, तो लोग घर कैसे खरीदेंगे। तो बहुत बुरे हालात हैं, बिल्कुल घर नहीं बिक रहे, और मैंने अभी तक कोई सेल नहीं की, और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो मैं बहुत जल्द दिवालिया हो जाऊंगा। जो ज़िग ज़िगलर है वो ये कहता है कि मैंने एक खातून जो साथ बैठी थी उनसे पूछा कि कैसे हालात हैं, बिज़नेस कैसा जा रहा है। तो उसने बताया कि जैसा कि आपको पता है कि जनरल मोटर्स जो है वो स्ट्राइक पर है, जब वो स्ट्राइक पर होते हैं तो अब ज़िग ज़िगलर कहता है कि मैं फिर एक उसी तरह की मायूस स्टोरी सुनने के लिए तैयार था। लेकिन इस खातून ने बताया कि बिज़नेस बहुत अच्छा है और लोगों के पास टाइम है, क्योंकि उनके पास वक़्त है, वो बड़े दिलचस्पी से घर को देखते हैं, उसका एक एक कोना देखते हैं, उसका सारा काम देखते हैं, और उन्हें पता है कि इस वक्त जिस कीमत पे उन्हें घर मिल सकता है बाद में उनको इस कीमत पे नहीं मिलेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि लोगों के पास वक्त है और लोग घर ख़रीद रहे हैं, और बल्कि अगर आप इस स्ट्राइक को बढ़ा सकें ज़्यादा अरसे तक तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। और मुझे लगता है कि अगर ये स्ट्राइक कुछ हफ्ते और चली तो मैं इतना बिज़नेस कर लूँगी, मैं इतनी सेल कर लूँगी कि मुझे पूरा साल काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ज़िग ज़िगलर ये कहता है कि आप नोट करें कि स्ट्राइक में एक जैसे हालात हैं, लेकिन एक बंदा उसी स्ट्राइक में दिवालिया हो रहा है, जबकि दूसरा जो खातून है वो उसी स्ट्राइक में तरक्की कर रही है। तो हम सरकमस्टांसिस से ज़्यादा हमारे एटीट्यूड पे फ़र्क पड़ता है कि हम क्या एटीट्यूड अपनाते हैं। हमारा जो एटीट्यूड होता है
वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं अगर हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, कंस्ट्रक्टिव रखें, एक्सीलेंस वाला रखें। अगर हम अपने एटीट्यूड पे काम करते रहें तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं।